यार ये नहीं सुना है कभी भी। नहीं नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं, ऐसा नहीं हो कुछ। नाम सुना है सर। मंकी पॉक्स सर अभी तक तो मैंने नहीं सुना। नहीं यार नहीं सुना है, नहीं। मंकी पॉक्स हमने नहीं सुना है। ये मंकी पॉक्स क्यों इसका नाम रखा है? मंकी पॉक्स बेसिकली एक वायरस है जो कि हम उसकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं आर्थोपॉक्स वायरस, वहाँ से स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इस फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। इसके दो क्लेड है, एक अफ्रीकन है और एक कॉन्गो, दो मतलब फैमिलीज़ है इसके, इन कंट्रीज़ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो पहले एक वक्त मंकी पॉक्स काफ़ी वो था, तो उसके लिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगते थे, तो वो 80% मंकी पॉक्स से भी प्रोटेक्शन देता था। तो जो ही स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ, उसकी वैक्सीन लगना स्टॉप हो गए, तो अभी जब वो स्टॉप हो गए तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म ख़त्म हुआ, तो अभी मंकी पॉक्स फिर से इसकी स्प्रेड होना बहुत तेज़ी से पूरे स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? सबसे पहले तो जो बीमारी स्टार्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स से स्टार्ट होती है। जैसे पेशेंट आकर बताएगा कि उसको बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, इस तरह की चीज़ें वो बताता है। वॉमिटिंग भी हो सकती है। उसके बाद 2 से 3 दिन तक ये सिम्टम्स रहते हैं और उसके बाद जो है वो उसके दाने बनना शुरू हो जाते हैं। दाने सबसे पहले वैसे सुर्ख पेप्यूल की तरह दाने होते हैं और फिर वो पानी वाले छाले की तरह के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और जब तक वो बीमारी रहती है तब तक इसके फैलने के भी चांसेस होते हैं दूसरे इंसानों को लगने के। मौत के वजह बनते हैं उसमें सीने का इन्फेक्शन जिसे हम निमोनिया कहते हैं, वो एक किसकी कम्प्लिकेशन है, और दिमाग का इन्फेक्शन इनकेफ्लाइटिस हम कहते हैं। ये 2 वजूहत है जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाते हैं। ये लगता कैसे हैं? ये आप कुछ जानवर हैं जो रोडेंट और वो उनसे कांटेक्ट, अगर किसी को उनसे मतलब कांटेक्ट हो जाए तो वहाँ से भी लग सकता है। और ये पेशेंट के जो पानी जो छाले बनते हैं उनके पानी और उससे भी ये लग सकता है। ठीक है, तो ये मतलब इसके वजूहात हो सकते हैं। इसमें एहतियाती तदाबीर यही हैं कि जो कुछ रोडेंट और इस तरह के एनिमल्स है उनसे मतलब कांटेक्ट हमें ना हो, क्योंकि वो एक वजह है इसकी फैलने की। दूसरा ये है जो इसकी अगर पेशेंट डायग्नोज हो जाते हैं तो उसमें जो डॉक्टर होंगे या मतलब आम पेशेंट होंगे तो उसको कांटेक्ट हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके जो छाले हैं उनके पानी है ना, उनके लगने से भी ये हो सकता है, तो उससे बहुत बचना चाहिए। स्टार्टिंग में स्मॉल पॉक्स के लिए हम लोग जो वैक्सीन इस्तेमाल करते थे तो उससे 85% तक प्रोटेक्शन वो हमें मंकी पॉक्स से भी दे देता था। लेकिन चूंकि स्मॉल पॉक्स अभी इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड वाइड, तो उसकी वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए जो मंकी पॉक्स है उसके केसेस हमें देखने को मिल गए हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से फैल तो नहीं रहा जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में है, बट ऑल्दो हमें 1-2 केसेस मिले हैं। बट इन आवर सिटी कोएटा अभी तक हमें ऐसे कोई केस सुनने को नहीं मिला कि किसी को मंकी पॉक्स हुआ है। अच्छा, इसमें फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जो कुछ पेशेंट्स में आते हैं, जैसे दिमाग का इन्फेक्शन हो गया, जैसे एनकेफेलाइटिस उसे हम कहते हैं, और लंग इन्फेक्शंस, निमोनिया कॉमन होता है, वो काफ़ी होता है। तो जिन पेशेंट को निमोनिया और एनकेफेलाइटिस होता है वो फिर कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं। ठीक है, तो मंकी पॉक्स के अलामात क्या हैं? उसके अलामात ये है, सबसे पहले इनिशियली जो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जिसमें पेशेंट का सर दर्द, हल्का बुखार,
और उसके साथ नज़ला, ज़ुकाम, कांसी और सांस में लेने में दिक्कत होना, तो ये होते हैं। तो 2-3 दिन के बाद पेशेंट को स्किन में, जिल्द में एक रैश आना शुरू हो जाता है, जिसमें यह है कि सुर्ख धब्बे और दाने, और उसके बाद उनमें पानी आना, जिसको हम कहते हैं वेजिकल या ब्लिस्टर। तो बड़े बड़े छाले नुमा बनते हैं, और वो जिस्म के यानी सेंटर से, ट्रंक से, यहाँ से पूरे जिस्म यानी हाथ पाँव पूरे जिस्म में फैलना शुरू करता है। और इसके साथ साथ पेशेंट के जो गदूद हैं, गर्दन में, बगलों में, इनमें गदूद भी बन सकते हैं। अच्छा, इंसानों में मुंतकिल होता है, सही। अच्छा, सही। अभी पता चला है मुझे कि ये बंदर सी बीमारी फैली है, अफ्रीका के काफ़ी इलाकों में फैला हुआ है।